हेलो गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज अपना प्रोसीजर बता दिया है कि आपका एडमिशन किस तरीके से होगा 2022-23 में। ठीक है, उसने ऑफिशियल तौर पर अपनी वेबसाइट www.du.ac.in, ये ड्यू की वेबसाइट है। आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। बुलेटिन मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बुलेटिन 2022-23 रिलीज़ कर दिया है आज ही। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपको सबसे पहले किस तरीके से एडमिशन लेना है। मेन चीज़ यही है कि आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं रखा गया है कि आपको 40%, 60%, 17% मार्क्स चाहिए। इस बार इन्होंने कहा है कि आप खाली पास होने चाहिए। ठीक है, पास होना आपको अनिवार्य है 12th में। और दूसरा, आपको जो भी स्कोर करते हैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे हर उसके लिए अलग अलग है कि डोमेन स्पेसिफिक कोर्स में आपको क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेन चीज़ें पे आप देख सकते हो, ये डाउनलोड कर सकते हो आप। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है www.du.ac.in। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ देखो, ये मेन मेन चीज़ नहीं है, थोड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में कि कितने फैकल्टीज़, 16 फैकल्टीज़ हैं, 86 डिपार्टमेंट हैं, 90 कॉलेजेस हैं, 7 लाख स्टूडेंट हैं। ये थोड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। और जो डी यू मतलब जब बना था तो वो 1922 में बना था, और 2022 आज के टाइम पे चल रहा है। तो 100 साल हो चुके हैं तकरीबन डी यू को भी। ठीक है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के थोड़ा उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ हम नीचे आते जाएंगे, ये देख सकते हो आप, ये मेन चीज़ है। रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैसे, ओ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, किस तरीके से एडमिशन होगा, इन्होंने सबसे पहले कहा है फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर फॉर स्वेट 2022। यानी आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेट 2022। ये आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है, स्मार्ट का पोर्टल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, और सॉरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं। हाँ, और एक चीज़, सोल और एनसीबीएफ बिल्कुल अलग अलग है, मैं अभी आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है सीवेट का। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल में आपकी सारी है। ठीक है, काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल में ही आती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बार बार सेंट्रल बोल रहा हूँ, तो कहीं कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का क्या है, कैसे होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 1 है लैंग्वेजेस। ठीक है, सेक्शन 1 में यहाँ पे आपको देख रखा है 13 लैंग्वेज है। आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सेक्शन बी में 29 लैंग्वेज, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, ये सारी लैंग्वेजेज है। अब यहाँ पे मेन चीज़ देखो किस तरीके से बताया इन्होंने, डीयू ने डीयू ने कहा है कि इम्पोर्टेंट है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1A से कुछ और देना है, सेक्शन अब 1B से आपको देना है, नहीं। ये दोनों इन्होंने लैंग्वेज को ऐड कर दिया, और इन्होंने कहा है आपको किसी एक लैंग्वेज में एलिजिबल हो, एक पेपर देना है आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यानी 33 लैंग्वेज हो गई टोटल। 33 लैंग्वेज में से आपको किसी एक लैंग्वेज को देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब यहाँ पे सेक्शन 2 है। 2 में ये कहा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मैंने पहले बता रखा था, डोमेन स्पेसिफिक आप सभी जानते होंगे। ठीक है, देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक कोर्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 27 में क्या क्या है अभी इन्होंने बांट रखा है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट मस्ट रेफर टू प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबल बाय। अब यहाँ पे देखो, आगे मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, जनरल टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, कुछ कोर्सेज के लिए तो कंपलसरी हो, कुछ के लिए नहीं है, तो आप देख सकते हो, आगे नीचे चल के मैं बता रहा हूँ अभी। तो जनरल टेस्ट फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेयर जनरल टेस्ट इज। तो ठीक है, जनरल टेस्ट आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। ठीक है, और कुछ कोर्सेज तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कहा है कि इसके लिए जनरल टेस्ट अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आप जान लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट केयरफुली स्टडी द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बिफोर रजिस्टर फॉर स्वेट 2020। ठीक है, ये आप सब पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप समर्थ का पोर्टल है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, अभी अभी लास्ट डेट तो 6 मई है। ठीक है, घबराओ मत, जल्दबाजी में मत करना, आराम से करना। और 12th के आप जो भी आपके नेम है, ठीक है, अभी तो 12th का रिजल्ट नहीं आया, तो आप 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नेम है उससे ही फिल करना, गलत फिल मत करना। ठीक है, तो इतना श्योरिटी रखो। ठीक है,
और ये आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो कुछ बच्चे कंफ्यूज है सोल क्या है और एनसीवेब क्या है। तो सोल जो है ये सोल आपका ड्यू सोल है एक, ठीक है। ये आपकी वीकली क्लासेज होती है इनमें, और एनसीवेब में भी वीकली क्लासेज होती हैं, ठीक है, हफ्ते में 1-2 दिन होती हैं। और इसके लिए ड्यू सोल है और नो, और जो एनसीवेब है इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। एनसीवेब में ये भी वीकली क्लासेज लेते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, एनसीवेब जो है वो खाली गर्ल्स कॉलेज है, मतलब गर्ल्स के लिए है एनसीवेब, और बॉयज़ के लिए सोल है। और एनसीवेब की एक और चीज़ बता दूं, एनसीवेब में खाली दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं, नॉन दिल्ली वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कहीं आप सोचो कि मैं बिहार से आऊँ दिल्ली में, तो ये नहीं होगा, ठीक है। खाली दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं एनसीवेब में, ठीक है। तो एनसीवेब में आगे हम देखते हैं, एनसीवेब हो गया, सॉरी, थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन स्वेट इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच शी या ही पास द क्लास। देखो इन्होंने लिखा है क्लास 12 आपको पास होना ज़रूरी है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है आप फेल हो जाओ, पास होने का मतलब 33% यहाँ लाना है आपको, 33% किसी भी कीमत पे 33% लाने हैं, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट में 33% लाने पड़ेंगे और ओवरऑल भी 33%, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। मेरिट विल बी बेस्ड ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट मेंशन। तो देखो यहाँ पे अभी स्कोर के हिसाब से बताएगा आप कितने स्कोर करते हो स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं, डिस्क्लेमर छोड़ो। यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज़, अब यहाँ पे इन्होंने बताया है जो डिग्री कोर्सेज है, ये अंडर ग्रेजुएट में यूजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूजी में यहाँ पे देखो सबकी बात कर रखी है इन्होंने, कौन कौन से कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के, ठीक है, ये सोशल साइंस के। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले लैंग्वेज दे दी, अरेबिक, बीए ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ठीक है, ये सारी आपकी लैंग्वेज हैं। फिर आते हैं हम नीचे, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़, और फिलोसफी, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जिसकी काफ़ी सारी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कहें तो दिल्ली स्टडी में, ठीक है। कट ऑफ भी इसकी बहुत हाई जाती थी, 100%, ठीक है। तो ये है। फिर यहाँ पे कुछ हैं साइंस के कोर्सेज बता रखे हैं इन्होंने, साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, बॉटनी हो गया, बायोमेडिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे सारे कोर्सेज बता रखे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है उस हिसाब से। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें बता रखी है किस कोर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो हम नीचे आए थे सबसे मेन चीज़ पे, पहले हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया फॉर एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग। देखो सबसे पहले तो आपको स्मर्थ के पोर्टल पे swet.smrt.ac.in इस पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करोगे जब ही आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपको पेपर देना पड़ेगा। कैंडिडेट डिजायर टू टेकिंग एडमिशन स्कूल ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो जो सोल वाले हैं वो www.sold.ac.in पे जा सकते हैं, ठीक है। इनके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बिगिन फ्रॉम 1 मई 2, ठीक है, इनके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 1 मई से होंगे। अभी इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी नहीं खुला है, और 1 मई अभी यह नहीं है कि 1 मई से ही स्टार्ट होगा, हो सकता है थोड़ा चेंजेस हो सके, डेट में आगे पीछे हो सके, ठीक है। तो अभी तो एनसी वेब का मैंने बता दिया, सोल का भी बता दिया, सोल और एनसी वेब क्या है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, यूजी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ यही है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से पास हो सकते हो, लेकिन इतना याद रखना पास होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये नहीं कहा है कि 40% या 50%, जैसा ज़्यादातर कोर्सेज में होता है, आपको 50% लाने पड़ेंगे जब भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है, ठीक है, इसमें लिख रखा है पूरा। अब यहाँ पे है प्रोग्राम स्पेसिफिक स्पेल, यहाँ पे हाँ, सबसे मेन चीज़ मैंने बता दिया। लिस्ट ए में इन्होंने ऑल लैंग्वेजेस बता रखी है मैंने, ये देखो लिख रखा है सेक्शन ए एंड सेक्शन 1B, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज कंपलसरी है देना, आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, इन्होंने अपनी दोनों लिस्ट ए मान ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है हम लिस्ट ए मानेंगे, ठीक है। इन्होंने जो अलग अलग भागों में बांटा था, तो इन्होंने दोनों को जोड़ दिया है, और इन्होंने कहा है हम एक ही लिस्ट ए मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ए दे दी है इन्होंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा एक कोर्स। नीचे आते हैं लिस्ट बी, सबसे मेन,
ठीक है। सब्जेक्ट टेस्ट पेपर मेंशन इन सेक्शन सेकंड ऑफ स्वेट, ठीक है, हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर लिस्ट B1 लिस्ट B2, ठीक है। अभी आप कह रहे यार B1 B2 की क्या बांट रखा है, तो B1 B2 आपको कैसे चेक करना है, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, जिस कोर्स में, तो पॉलिटिकल साइंस में अभी देखोगे आप, आगे चल के मैं बता रहा हूँ किस तरीके से, तो आप देखोगे वहाँ पे लिखा होगा कि आपको लिए सिलेक्ट B1 में से करना है, सिलेक्ट B2 से इतने कोर्स करने हैं, और एक लैंग्वेज ऐड करनी है, तो वो सब दे रखा है। इस वजह से इन्होंने दो लिस्ट बना रखी है। लिस्ट एक तो B1 दे रखी है, B2 दे रखी है, ठीक है, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। कुछ यहाँ पे ज़रूरी बातें हैं, एप्लीकेंट इंडिया का होना चाहिए, ये सब बातें हैं, ठीक है। देखो माइनॉरिटी कॉलेज बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि माइनॉरिटी कॉलेजेस कौन से होते हैं, तो माइनॉरिटी कॉलेज लास्ट में इन्होंने दे भी रखा है। मैं कुछ बता देता हूँ। सिख माइनॉरिटी के लिए खालसा कॉलेज है, SDTB खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव कॉलेज खालसा कॉलेज है ना, तो काफ़ी सारे सिख माइनॉरिटी के लिए, और आपके क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए भी कॉलेज हैं, जैसे आपका क्या नाम है, जीसस एंड मैरी कॉलेज हो गया, ठीक है। आगे एक और कॉलेज है, मैं अभी आगे बताता हूँ, इन्होंने बता भी रखा है, ठीक है। और इनका प्रोसीजर अलग है, सिख माइनॉरिटी ओ क्या नाम है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 16 NCV बाकी हो गया, ये 16 NCV मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे आपकी सबसे मेन चीज़, जो सबसे मेन है, वो यहाँ आती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप BA ऑनर्स अरेबिक करना चाह रहे हो, एग्जाम्पल यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स अरेबिक, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अपियर इन स्वेट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन 1 इन्होंने दे रखा है, अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A, सबसे पहले आपको अरेबिक देनी है लिस्ट A में से, ठीक है, अरेबिक देनी कंपलसरी है आपको, ठीक है। और इन्होंने लिखा है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब देखो आपने ना कही थी ना B1 से अब आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, यहाँ देखो B1 ये रहा, B1 से अब आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं कोई से भी इनमें से, ठीक है। ये आप दे सकते हो 9 है, तो 9 में से आपको 2 देने पड़ेंगे, लिस्ट B1 हो गई, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा। अब इसमें लिखा एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1, और आप लिस्ट B1 और B2 से कोई सा भी एक कोर्स और ले सकते हो, एक सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हो, यानी आपको टोटल 4 देने, एक तो अरेबिक देनी पड़ेगी, और एक दो सब्जेक्ट आपके B1 में से देने पड़ेंगे, और चौथा सब्जेक्ट जो है आपको B1 B2 दोनों में से कोई एक दे सकते हो, ठीक है। आप चाहे B2 से उठा लो या B1 से उठा लो। अब यहाँ पे और में भी इन्होंने दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से भी दे, एनी वन फ्रॉम, अब मान लो आपका मन नहीं है अरेबिक देने का, तो आप अरेबिक मत दो, इसकी जगह पे आप लिस्ट A में से कोई सा भी पेपर चूज कर सकते हो, लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है, दे सकते हो। लिस्ट A में से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज में एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, अब यहाँ पे B1 से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, वही क्राइटेरिया है जिस ऊपर था, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2 और B2। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे जो चेंज हुआ है थोड़ा ऊपर नीचे, इन्होंने कहा आप अरेबिक दे सकते हो और अरेबिक नहीं भी दे सकते, जिन्हें अरेबिक नहीं देनी है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन सबसे मेन जो आपका एक तरीके कहते हैं घाटा लग सकता है, वो ये है कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दिस बेस्ट ट्वेल्थ स्कोर, जो भी आप मतलब एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर करते हो उसके आधार पर आपका होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो मेन बात आई है वो है कैंडिडेट वो ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन सेकंड, जिन्होंने कॉम्बिनेशन सेकंड अडेप्ट करते हैं, यानी अरेबिक नहीं देते हैं या कोई और सा कोर अरेबिक की जगह कोई और देते हैं, ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशन सेकंड आपने चूज कर रखा है, तो फिर आप क्या हो सकता है, ओनली इफ सीट रिमेन, मतलब अगर सीट बचेगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। लाइक BA ऑनर्स अरेबिक में आर्यभट्ट कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में, मतलब BA ऑनर्स अरेबिक में 60 सीटें हैं, और 60 सीट के लिए अगर आप मतलब फुल हो गई हैं 60 सीट, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर हाँ अभी एडमिशन मतलब है सीट, उसमें 1 सीट बची है, 2 सीट बची है, तो आपको देखा जा सकता है। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले प्योरिटी आपको कॉम्बिनेशन फर्स्ट वालों को मिलेगी, इतना ध्यान रखना है। ये देखो नीचे इन्होंने सब बता रखा है। एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने कहा कॉलेज ऑफरिंग, मतलब BA ऑनर्स अरेबिक कौन कौन से कॉलेज कराते हैं, तो BA ऑनर्स अरेबिक खाली एक ही कॉलेज कराता है, वो है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, जो आपका जामा मस्जिद के पास पड़ता है, ठीक है, दिल्ली में ही है ये। यहाँ पे अनरिजर्व मतलब जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 12 सीट अवेलेबल हैं, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, माइनॉरिटी के लिए कोई नहीं है, EVS के लिए 3 है, ठीक है। मैं ऐसे एग्जांपल देता जा रहा हूँ।
थोड़ा अब हम नीचे भी आ जाएंगे क्योंकि सभी कोर्सेज के हम डिफाइन नहीं कर सकते, आप भी देख लेना जिसे आपको देना है, ठीक है। अब हम एक वैसे मेन कोर्स पर आए थे, स्पेनिश हो गई, यहाँ पे बीए प्रोग्राम पे आए थे, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स पे आए थे। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज़ क्या लिखी है, कौन सबसे पहले देखो हर उसमें आपको दिखेगा ये वाली लाइन, कैंडिडेट मस्ट अपियर इन इन स्वेट इन दी फॉलोइंग। देखो सबसे पहले आपको स्वेट में अपियर होना पड़ेगा, इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और 12th पास होना अनिवार्य है। तो ये दो चीज़ तो ज़रूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। मैंने कहा था ना लिस्ट ए में से आपको कोई एक ज़रूरी है देना, आपको चूज़ करना ज़रूरी है, तो आप चूज़ करना कि आपको कौन सी लैंग्वेज देनी है। यहाँ पे मैथमेटिक कंपलसरी है, ठीक है, तो मैथमेटिकल आपके लिए कंपलसरी है, मैथमेटिक्स देनी पड़ेगी अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है। आगे यहाँ पे एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी। अब यहाँ पे देखो B1 से आपको सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, ठीक है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन स्वेट इसको। अब बाकी वही है कि आपके स्वेट के उसको होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कॉलेज ऑफरिंग, मतलब कौन कौन से कॉलेज बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कराते हैं। तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स देखो कौन कौन से कॉलेज करवा रहे हैं। आर्यभट्ट कॉलेज करवाता है, यहाँ पे सीट बता रखी है, 23 सीटें हैं आर्यभट्ट कॉलेज में। जनरल कैटेगरी के लिए एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 16 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप सब जानते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी होती है, ठीक है, तो उनके लिए 6 सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सब बातें बता रखी हैं। अब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, जिन्हें काफ़ी इंतजार रहता है काफ़ी बच्चों को कि आप पॉलिटिकल साइंस भी देखो, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम आते हैं, ह्यूमैनिटीज हो गया, बी ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, मास कम्युनिकेशन। ये देखो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये पहले जो है ना सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है किस तरीके से सब्जेक्ट है ये बी ऑनर्स पॉलिटिकल, तो ये आप पढ़ सकते हो ऊपर की। यहाँ पे मेन चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। वही बात, सबसे पहले आपको स्वेट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैंने वही कहा था लिस्ट ए से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। आप डिसाइड कर लो जितने भी हो कौन सी आपको लिस्ट ए में से कौन सा लैंग्वेज देना है, तो ये आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे है एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है, ये आप देख सकते हो एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। अब आपको दो सब्जेक्ट है ना वो लिस्ट B1 से निकालने हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट आपको B1 से देने हैं, और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 B2। अब आपको B1 और B2 से एक सब्जेक्ट आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो टोटल आपके चार हो गए, एक तो लैंग्वेज हो जाएगी, दो आपकी B1 से हो जाएंगे कोर्सेज, तो तीन हो गए, और आप B1 B2 किसी से भी चूज कर सकते हो एक सब्जेक्ट, तो टोटल चार हो गए। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दी स्वेट स्कोर ऑप्शन है। अब वही है कि स्वेट का जो भी स्कोर होगा उसी के आधार पर एडमिशन होगा और मेरिट के स्कोर बनेगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि जनरल टेस्ट अवेलेबल नहीं, मतलब जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है आप लोगों के लिए, पोल साइंस वाले हैं, ये जो भी अदर कोर्सेज है जिनका लिखा हुआ है, देखो जनरल कोर्सेज में लिखा हुआ है जनरल टेस्ट आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है, वो लिखा हुआ है कुछ कोर्स में, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है। और एक चीज़ वही है, फिर दोबारा बता दूँ, पॉलिटिकल साइंस कौन कौन से कॉलेज करवाते हैं, तो लिखा हुआ आर्यभट्ट में 23 सीटें हैं, आर्यभट्ट भी करवाता है। तो टोटल देख सकते हो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 46 कॉलेजेस बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करवाते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, और सोशियोलॉजी जिन्हें करनी है, सोशियोलॉजी में किस तरीके से आपको देना है, सोशियोलॉजी 11 कॉलेजेस करवाते हैं, ठीक है। बीए प्रोग्राम में आ सकते हो, ठीक है। हम नीचे चलते रहते हैं, थोड़ा साइंस के भी कोर्सेज देख लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम मान लेते हैं बीएससी ऑनर्स बोटनी, ठीक है। अब बोटनी में भी वही बात, सबसे पहले स्वेट में अप्लाई मतलब एलिजिबल हो तभी आपका होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12th पास होना पड़ेगा और एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है, उसी के आधार पर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी बात आ गई, यहाँ पे आपको बोटनी के लिए फिजिक्स ज़रूरी है, केमिस्ट्री ज़रूरी है, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, ये इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बता रखा है मेरिट विल बी बेस्ड ऑन स्वेट ऑप्टेन अबव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो आपको स्वेट के आधार पर स्कोर, यहाँ पे एक चीज़ मैंने कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 13% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज लिस्ट ए। अब यहाँ पे लिस्ट ए में से आपको 30% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 30% लाना है किसी भी कीमत पे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि लिस्ट ए का भी आपका वो बनेगा, क्या मेरिट बनेगी, लिस्ट ए की मेरिट नहीं बनेगी, बस आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे लिस्ट ए से एनी वन लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। और बाकी आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, और बाकी इनमें से आप चॉइस कर सकते हो बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और कॉलेज ऑफरिंग कौन कौन से कॉलेज करवाते हैं लिखा हुआ है, सीटें लिखी हुई हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी EWS सब लिखा हुआ है यहाँ पे। UG बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं हर किसी का थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। साइंस का भी हो गया, ठीक है, साइंस का एक कोर्स उठा लिया। अब हम एक उठाते हैं कॉमर्स का, तो कॉमर्स के भी एक कोर्स है कॉमर्स का, उठा लेते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं, BSc होम साइंस है, BSc लाइफ साइंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना मेरे को, DM कर सकते हो टेलीग्राम ओ इंस्टाग्राम पर, और उस पर भी मेरे को क्या नाम है कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। अब BCom ऑनर्स के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन फ्लुएंट इन एनी वन। देखो वही है, सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट कॉम्बिनेशन 1 अगर आप चॉइस करते हो तो यहाँ पे आपको एनी वन लैंग्वेज, लिस्ट ए से एनी वन लैंग्वेज कोई सी देनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स कंपलसरी है BCom ऑनर्स के लिए। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड, अब आपको B1 से भी कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 में लिखा हुआ है अकाउंटेंसी कंपलसरी, अगर आप पे मैथमेटिक्स नहीं है तो अकाउंटेंसी दे सकते हो उसकी जगह, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी 2 में से कोई एक आपको देना ही देना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स भी है या अकाउंटेंसी, आप पे जो है वो चूज़ करना पड़ेगा BCom ऑनर्स के लिए, ठीक है। अब हम ये नीचे आ गए कोर्स और कॉलेज ऑफर, आपने मैंने बता दिया किस तरीके से कॉलेज ऑफर होगा, ठीक है। हम थोड़ा और नीचे आते हैं, ये वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में भी पढ़ लेना आप, ठीक है। इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कर्नाटका, नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या है यहाँ पे देखो, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ आप पढ़ सकते हो SC ST माइनॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी के लिए मैं सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखो, हम्म, हाँ, ये देखो आपके जो मैं बता रहा था कि लास्ट में आपको कॉलेज के नेम बता दूंगा, तो इनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। तो मेन चीज़ मैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। कैंडिडेट देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इन माइनॉरिटी कॉलेज 50% ऑफ सीट्स आर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी। तो सबसे पहले 50% जो सीटें हैं, मान लो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 50 सीटें हैं, ओ सॉरी 100 सीटें हैं, तो 50 आपके लिए जनरल वालों के लिए होगी, और बाकी फिर उसके लिए माइनॉरिटी उसमें चली जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी कॉलेज है तो खाली माइनॉरिटी के लिए कॉलेज है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। 50% जनरल के लिए भी हो है, ठीक है। अब 50% आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट, जो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो मैं पहले क्रिश्चियन माइनॉरिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 माइनॉरिटी हैं, एक तो क्रिश्चियन और एक सिख। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 2 कॉलेज है, जीसस एंड मेरी कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है। सेंट स्टीफन कॉलेज, ये कोएड कॉलेज है, ठीक है। कोएड मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। सिख माइनॉरिटी के कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है। श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में पोल साइंस अच्छी होती है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं पोल साइंस। खैर खैर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है एडमिशन क्राइटेरिया इन दोनों का क्या है, फॉर एडमिशन टू सेंट स्टीफन कॉलेज एंड जीसस एंड मेरी कॉलेज फॉलोइंग एडमिशन क्राइटेरिया फेल अप्लाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंट स्टीफन जीसस मेरी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, यहाँ पे स्वेट के स्कोर तो मांगेंगे ही मांगे, बाकी और भी देखो क्या है। अनरिजर्व्ड के लिए ओनली ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिट। अब लाइक मान लो आपको पोल साइंस ऑनर्स करनी है, या हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, ज्योग्राफी ऑनर्स करनी है, या BSc मैथमेटिक्स, जिसमें भी आपको जाना है, आपको सबसे पहले अगर आप अनरिजर्व्ड हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आप एलिजिबल हो, स्वेट के स्कोर पर आप दे सकते हो। लेकिन अगर क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं तो उनको सुन लो पहले, 85% वेटेज आपको चाहिए चाहिए स्वेट का, ठीक है। यानी आपका 85% जो वेटेज है वो इंट्रेंस टेस्ट का स्कोर लगेगा, और 15% जो वेटेज है वो इंटरव्यू लेंगे कंसर्न कॉलेज।
अब लाइक आपने अप्लाई कर दिया जीसस एंड मैरी कॉलेज में, तो 15% आपका इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। मान लो 100 नंबर का है तो 100 में से 85 नंबर तो आपको स्वेट के लगेंगे और 15 नंबर आपके इंटरव्यू के लगेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू खाली 2 कॉलेजेस में होंगे, सेंट स्टीफन एंड जीसस एंड मैरी कॉलेज। बाकी यही प्रोसीजर था लास्ट, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है डी यू जी एडमिशन में, ठीक है। और बाकी आप ये पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो बुलेटिन du.ug.ac.in पे, ठीक है। बाकी आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।